हेलो दोस्तों, प्रियंका राजस्थानी रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ एकदम नए तरीके से बहुत ही लाजवाब मसालेदार चटपटी टिंडे की सब्जी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 500 ग्राम टिंडे लिए हैं, जिनको मैंने पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है और इनका पानी अच्छे से सुखा लिया है। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से चाकू लेंगे और चाकू से टिंडे का इस तरीके से पतला-पतला छिलका निकाल लेंगे। तो हमें इसको छिलनी से नहीं छीलना है, इसी तरीके से हमें चाकू से ही छीलना है, क्योंकि हम इसके ज़्यादा मोटा छिक्कल नहीं निकालना है। इसी तरीके से बस हम चाकू की हेल्प से इसका पतला-पतला छिलका निकाल लेंगे। अगर हम इस तरीके से चाकू से छील करके इसका छिलका निकालते हैं, तो टिंडे के ऊपर की एक हल्की सी परत निकलती है, ज़्यादा टिंडे वेस्टेज नहीं होते हैं। तो अब मैंने इसको छील करके और इसके साइड के किनारों को कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे टिंडे को इस तरीके से लंबे स्लाइस में कट कर रही हूँ। तो अगर आपके बड़े साइज़ के टिंडे हैं तो उसके 6 पीस कर लेना है, और अगर छोटे साइज़ के टिंडे हैं तो हमें 4 पीस कर लेना है। तो ये थोड़ा बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने इसके 6 पीस किए हैं। और आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बीज वाले टिंडे नहीं हैं, तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा बीजे वाले टिंडे ना हों। तो इसी तरीके से हम सारे टिंडों को छील करके उनको कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका भी छिलका निकाल लिया और साइड के किनारों को कट कर दिया है। अब ये थोड़े छोटे साइज़ का टिंडा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके 4 ही पीस कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें ज़्यादा पतले पीस भी नहीं करना है, इसी तरीके के पीस करना है। तो इसी तरीके से हम सारे टिंडों को कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारे टिंडों को कट कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसके पीसेस इस तरीके के हैं, ज़्यादा पतले नहीं हैं। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और एक मसाला पीस लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के लंबे स्लाइस में कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, और 2 हरी मिर्च ली है। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है, और इन सभी को पीस करके हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे, और यहाँ सब्जी के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, जिससे सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाल दिया है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है, तो आप उसकी जगह सब्जी मसाला, गरम मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने स्वाद के अनुसार आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। और अब हम इसमें इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिससे हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। तो इस तरीके से मसालों को पानी में भिगो करके रखने से ये अच्छे से फूल जाते हैं और सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हमारा मसालों का पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले टिंडों को भूनेंगे। उसके लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया, उसमें 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। और तेल को मैंने यहाँ पे पूरे पैन में इस तरीके से फैला दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और तेल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे कटे हुए टिंडे। और अब हम यहाँ पे टिंडों में डाल देंगे 1 से 2 पिंच हल्दी पाउडर, और 1 से 2 पिंच ही नमक डाल देंगे, जिससे क्या होता है टिंडों में अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। टिंडे की सब्जी में एकदम फीके-फीके नहीं लगेंगे। तो अब हम इनको यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो इनको 2 से 3 मिनट के लिए हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो अगर हम इस तरीके से पहले टिंडों को भून करके सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी एकदम लाजवाब बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इसी तरीके से हम इनको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने टिंडों को इसी तरीके से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब टिंडों का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, और इन पे एक हल्की सी क्रिस्पी सी परत आ गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, और इनको ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं, जब तक हमारे टिंडे पक रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है 30 छोटे चम्मच सरसों का तेल, क्योंकि हमारे यहाँ सारी सब्जियाँ सरसों के तेल में बनाई जाती है। सरसों के तेल में सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने तेल को अच्छे से गरम करके इसमें डाल दिया आधी छोटी चम्मच जीरा, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग डाल दिया है, और जीरे को हम हल्का सा चटकने देंगे। बस ये ध्यान रहे कि सरसों के तेल को हमें अच्छे से धुआं उठने तक गरम करना है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज,
और प्याज को भी हम इस तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर चेंज नहीं करना है, ना ही इनको बहुत ज़्यादा भूनना है। तो इसी तरीके से हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के बेसन। तो इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, बस 1 ही चम्मच बेसन डालना है और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे क्या होगा, बेसन का कच्चापन निकल जाएगा। तो इस तरीके से बेसन डालने से हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हमारी ग्रेवी एकदम क्रीमी सी बन करके तैयार होती है। तो मैंने इसको एक लगातार चलाते हुए भून लिया है और अब हम डाल देंगे हमारे मसालों का पेस्ट और इसमें मैंने 1 चम्मच धो करके पानी डाल दिया है और अब हम इसी तरीके से इसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि मसाले अच्छे से पक ना जाए और ये तेल को ना छोड़ दे। तो हम मसालों को इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि मसाले बिल्कुल भी जले ना और अच्छी तरीके से हम इनको भून लेंगे। तो इस तरीके से मसालों को लगातार चलाते हुए ही भूनेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक वाला पेस्ट। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैंने उसे जार को धो करके 1 से 2 छोटे चम्मच पानी भी डाल दिया है और अब हम इस पेस्ट को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे लो पर ही रखा है, ज़्यादा हाई पर नहीं रखेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक करके पकाएंगे। तो हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर ढक करके पकाना है। तो तब तक हम यहाँ पे हमारे टिंडों को भी चेक कर लेते हैं। तो टिंडों को मैंने 1-2 बार पहले भी बीच में चला दिया था। तो यहाँ देखिए हमारे टिंडे बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और इन पे एक हल्की सी क्रिस्पी सी परत भी आ गई है और ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं आपको इस तरीके से तोड़ करके दिखा रही हूँ। तो ये 70 से 80% पक चुके हैं। तो बस हमें टिंडों को इतना ही पकाना है, अगर ज़्यादा पका लेंगे तो ये सब्जी में जा कर के घुल जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे मसाले भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो यहाँ देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, लेकिन अभी हमें इस मसाले को थोड़ा और गाढ़ा करना है, इसलिए अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इस तरीके से लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को और पका लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो इस तरीके से जितने अच्छे से हम मसालों को पकाते हैं सब्जी में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ देखिए मैंने मसालों को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए और पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे भुने हुए टिंडे। तो इस तरीके से अगर आप टिंडों को भून करके सब्जी बनाएंगे तो सब्जी का टेस्ट एकदम लाजवाब आएगा। तो अब हम यहाँ पे टिंडों को मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखा है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखा है। तो इसी तरीके से हम इनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी, लेकिन हमें यहाँ पे गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सब्जी की ग्रेवी चाहिए पानी उसी हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि हमें ग्रेवी के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें यहाँ पे गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस सब्जी को एकदम बहुत ही लाजवाब सा स्वाद देने के लिए इसमें डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून घर के दूध की फ्रेश मलाई, जिसको मैंने चाय वाली छन्नी से छान लिया है, जिससे इसका टेक्सचर एकदम मार्केट वाली क्रीम जैसा हो गया है। अगर आपके पास मार्केट वाली क्रीम है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे इसमें 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी डाल दी है, जिसको मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट करके इस तरीके से क्रश कर लिया है। तो इस तरीके से मलाई और कस्तूरी मेथी डालने से हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब हम इस सब्जी को ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है और अब हमारी सब्जी पूरी तरीके से पक चुकी है। तो हमने टिंडों को पहले ही 70 से 80% तक भून लिया था, जिससे सब्जी को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अब आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। और इसकी ग्रेवी का टेक्सचर भी एकदम देख सकते हैं आप, कितना क्रीमी सा आया है। तो इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाएंगे टिंडे की तो आपकी सब्जी एकदम लाजवाब बनेगी।
और अब हम इस सब्जी को एकदम चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आप थोड़े खट्टे टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अमचूर पाउडर यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट और पका लेंगे ताकि इसमें अमचूर पाउडर और धनिया का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो इसको हम एकदम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पका लिया है। अब इसके अंदर अमचूर पाउडर और धनिया का फ्लेवर भी अच्छे से आ गया है। तो हमारी एकदम बहुत ही लाजवाब सी टिंडे की सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है। अगर आप वहाँ पर इसमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके से सब्जी के पूरा पकने के बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी एकदम गर्मा गर्म सी टिंडे की मसालेदार चटपटी लाजवाब सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो आप इस सब्जी को पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी एक बार इस तरीके से मसालेदार टिंडे की सब्जी बना करके ज़रूर ट्राई करें। और अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली सभी ऐसी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगली एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।